डॉक्टर याज्ञेश दवे हमारे साथ गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। याज्ञेश, आपके पास इस हादसे को लेकर क्या जानकारी, और बहुत भारी मन से सर इस हादसे को लेकर सारी जानकारी हम भी पहुंचा रहे हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हों। सही बात है आपकी कि बहुत भारी मन से हम भी बोल रहे हैं कि ये जो दर्दनाक घटना हुई गुजरात में, इवन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 242 लोगों को लेके लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट जो टेक ऑफ के दौरान तुरंत ही क्रैश हो गई, और जिस जगह पे क्रैश हुई है उस जगह पे एक हॉस्टल भी था, वहाँ भी हॉस्टल में भी बच्चे थे, उन लोगों की भी मौत हो गई है। और माना जा रहा है कि वो जो रिहायशी इलाका है उसमें भी कई लोगों की मरने की भी आशंकाएं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर उसका फिगर नहीं आया हुआ है कि कितने लोग मरे हैं उसमें। मगर यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी इसी फ्लाइट में थे। 12 नंबर का उनका चेक इन था और उनका 2 सीट नंबर था, और वैसा, लेकिन उनका भी अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है कि वो इंजर्ड है, बचे हुए हैं, क्योंकि वो अभी तक फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है और कितने लोगों को बचाया गया है और कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग मलबे के नीचे है, वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल दवे साहब, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आज शाम तक पूरा ऑपरेशन बंद किया गया, और मोदी साहब के जो 11 साल के उपलब्धि में जो पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए थे सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। याज्ञेश दवे साहब, ये भी बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई डिले ना हो। हाँ, 100% बना दिया गया है, और जहाँ भी हुआ है उसके नजदीकी से गुजरात का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो उससे नजदीक है, 600-700 मीटर है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। हॉस्पिटल के नजदीक ही हुआ है हादसा। और दूसरी बात यह कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष जिस बिल्डिंग में पाटिल जी ने किया है, जिस बिल्डिंग में ये प्लेन घुसा है सर, ये सब बताया जा रहा है कि ये सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सर यहाँ पर रहते थे। अगर आप कंफर्म कर पाए इसे, ये मेघानी इलाका क्योंकि इससे आप परिचित हैं। 100% वो बिल्डिंग और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर और जो जूनियर्स थी उनकी हॉस्टल थी, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कि सिविल हॉस्पिटल से 600-700 मीटर दूर ही ये हादसा हुआ है। याज्ञेश जी, मैं जरा आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त की देखिए बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरी जानकारी पीएमओ इस पर नजर बनाए हुए था, इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली जा रही थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से उन्होंने बातचीत की, पूरे हादसे की जानकारी ली और इसके बाद अहमदाबाद के लिए प्रधानमंत्री हो चुके हैं रवाना। फिलहाल जो नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनको एयरपोर्ट पर सस्पेंड कर दिया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका गृह क्षेत्र है वो, और साथ ही गृह क्षेत्र में मौजूद रहते हुए अमित शाह एक तरफ जहां पर सारी जानकारी ले रहे हैं उनका भी वो गृह क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं, और क्योंकि गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं, और ऐसे में गुजरात को कई बार गिरते हुए संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी है, और ऐसे में इस हादसे के बाद उनकी मौजूदगी अहमदाबाद में महत्वपूर्ण रहती है। अहमदाबाद के लिए रवाना इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। पूरी जानकारी इस हादसे को लेकर ली गई है। इधर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी सारी जानकारी हादसे को लेकर ली गई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ये हादसा भयावह लगता है। मुमकिन है कुछ तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में सबसे पहली प्राथमिकता वहां के लोगों को सुरक्षित करने की है। जिनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है उनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का डिले ना हो। जो आप सेकंड नंबर पे तस्वीर देख रहे हैं, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर उसी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। कितना नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को या रहने वालों को, अभी इसकी जानकारी भी लेना बाकी है। इसकी जानकारी भी जैसे सामने आएगी, लेकिन क्योंकि सबसे नजदीक ये सिविल हॉस्पिटल है
पहले लोगों को वहां पर पहुंचाया गया है। वहां पर ग्रीन कॉरिडोर साथ ही बना दिया गया है ताकि जिनको मेडिकल एड की जरूरत है उनको सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उनको मेडिकल सर्विसेज पहुंचाई जा सके। प्लेन क्रैश होते ही कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया है वो तस्वीरें आपने देखी। पैसेंजर लिस्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। गैटविक ये प्लेन जा रहा था लंदन के, अहमदाबाद से इसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ होने के विद इन मिनट्स ये प्लेन क्रैश हो गया क्योंकि जैसे ही इस विमान ने उड़ान भरी। अब इसके बहुत सारे तकनीकी पहलू समझने की जरूरत है और कोई एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक एसओपी होती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी विमान के टेक ऑफ करने से पहले कि उसकी तकनीकी जांच होती है, उसका हर एक पुर्जा ठीक काम कर रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या कोई दिक्कत उस प्लेन में तो नहीं है, इस बात को बाकायदा चेक किया जाता है। दूसरी तरफ यह भी समझना होगा क्योंकि ये प्लेन अहमदाबाद से गैटविक जा रहा था यानी लंदन की तरफ जा रहा था, ये बड़ा ड्रीमलाइनर प्लेन और इसमें फ्यूल की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी और फ्यूल क्योंकि बहुत ज्यादा होगा ऐसे में इस प्लेन के क्रैश होने के साथ जो आग लगी है वो उस फ्यूल कैपेसिटी और मौजूद फ्यूल की वजह से भी बहुत ज्यादा भयंकर आग लगी जिसके बाद ये प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया है। लेकिन क्या प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले सारी चेकिंग फुल प्रूफ थी? प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया क्या टेक्निकल फॉल्ट आया? टेक्निकल फॉल्ट के मद्देनजर इमरजेंसी की सिचुएशन को भांपते हुए पायलट ने फौरन मेडे का कॉल पहुंचाया, एटीसी को मेडे का मैसेज पहुंचा, लेकिन जैसे ही एटीसी ने वापस संपर्क किया पायलट्स के साथ, उनसे संपर्क वो नहीं साध पाए। इसका सीधा मतलब ये है कि विमान रनवे 23 से जैसे ही उड़ा वैसे ही वो क्रैश हो गया जिसके बाद काले धुएं की ये तस्वीरें, आग के गोले में तब्दील हुए विमान की तस्वीरें हमारे सामने आ गई हैं। आदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पर रवाना हो चुके हैं एविएशन मिनिस्टर से बात करने के बाद। देखिए अभी इस बात से पुष्टि नहीं है लेकिन अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और आपको बता दें कि एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को फोन किया था और उसके बाद देखिए कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई उस पर पूरी जानकारी ली, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, रिलीफ ऑपरेशन होगा, उसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी नेसेसरी सपोर्ट जो है नेसेसरी उसको एक्सटेंड किया जाए इमीडिएटली और इसके साथ साथ ये भी कहा कि लगातार राम मोहन नायडू प्रधानमंत्री को पीएमओ को अपडेट करेंगे एक एक सिचुएशन। रेलेवेंट एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पे कर दी गई हैं और पूरा कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स के साथ कर लिया गया है। इधर वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बातचीत हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह से ही बातचीत हुई और अभी ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस बीच में आप देखें कि ये भी आपको अपडेट दे दें कि जो इंसिडेंट साइट है सीधे प्रधानमंत्री वहीं पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ट्रैजिक इंसिडेंट जो हुआ है उसके लिए वहां पर गए हैं और एक और खास बात है कि लगातार जो एचएम की बातचीत हो रही है वहां के सीएम से, सीएम सूरत से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस कमिश्नर है उनसे बातचीत है, एक एक रिपोर्ट और जाहिर तौर पे इंक्वायरी बैठेगी, क्या कुछ आगे होगा। लेकिन फिलहाल जो मौके पर जरूरी है, जैसा आपने कहा कि सारा अमला मौजूद है, तो वो भी वहां पर भेज दिया गया है।